हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का एक चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के आंगन के आसपास बहुत ढेर सारे प्लांट्स हो जाते होंगे। कुछ प्लांट्स को आप खुद लगाते हो, कुछ प्लांट्स को आप लगाते होगे, कुछ प्लांट्स अपने आप ही चले आते हैं। ठीक है, वो मन के मौजी होते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं होता। आपने सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपका घर होता है ना, आपका जो हाउस होता है, तो उसमें कभी कभी कुछ जैसे होल हो जाते हैं, तो उसमें आप देखते हो एक प्लांट निकलने लगता है, पीपल का एक पेड़ निकलने लगता है उसमें, है ना। तो वो पीपल के पेड़ वहाँ पे कैसे आ गया, सोचने की बात है ना कि आखिर यहाँ का पेड़, ये हमारा घर था, इस पे पीपल का पेड़ था, वो पीपल का पेड़ हमारे घर पे कैसे आ गया। तो ये बड़ा ही सोचने वाली बात है, आखिर ये यहाँ पे आया कैसे। ठीक है, तो उनको कौन ले आया, कि ऐसा तो है नहीं किसी ने रात में आके प्लांट कर दिया हो। तो ऐसा नहीं होता, उसके पीछे रीज़न अलग है, मैं बताऊंगा अभी जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तब। तो इन सब सारी चीज़ों को जानकारी के लिए प्लीज़ लास्ट तक लगे रहिएगा हम लोग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बी लटका हुआ है। तो देखो, किसी भी प्लांट, ये बी हो गए या फिर जो बर्ड्स होते हैं, जो आपके बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। बर्ड्स हो गया, एयर हो गया, ये भी प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं मैं बताता हूँ। सपोज करो कोई प्लांट, कोई ट्री से, कोई ट्री से, ठीक है, किसी ट्री से इसके सीड्स जो हो गए वो बाहर गिर गए, नीचे गिर गए। ठीक है, अब एयर की वजह से इसके सीड एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले गए, एक तो ये ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा, बर्ड, पता चला बर्ड ने सीड को खाया और उसके बाद कहीं जाके इसने बीट कर दिया, तो जिस जगह पे बीट किया वहाँ पे ये सीड आ गया और वहीं पे इसका जर्मिनेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस चैप्टर में, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता होगा कि सर, सीड्स में क्या लाइफ होती है, या तो प्लांट में लाइफ होती है। जैसे देखो, हम लोग अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखो क्या होते हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में हमारे एक फादर होंगे, एक मदर होंगी हमारी, दोनों लोग जब मिले होंगे तब जाके हम लोगों का बर्थ हुआ होगा। ठीक है, फिर आप लोग आए अर्थ पे। तो क्या सीड में भी ऐसा कोई पावर है कि जिसकी वजह से वो एक नए प्लांट को या फिर एक नए सीड को बना देता है, या फिर प्लांट में ऐसी पावर होती है जो एक नया प्लांट बना देता है या नया सीड बना देता है। तो ये क्वेश्चन माइंड में बार बार आता रहता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, हमारे माइंड में बार बार आता रहता है, वो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो, चलिए तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है ये समझो। रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब अपने जैसा एक नया प्लांट बना देना, अपने जैसा एक नया प्लांट बना देना, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। ठीक है, और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात करें, जैसे कि आपको क्लास 8th में डिस्कस करने को मिलेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा एक और बच्चा बना देना, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वहाँ पे बताया जाएगा कैसे वो प्रोसेस होता है, उसकी फर्टिलिटी की प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो अलग बात है। ओके बच्चों, तो हमें इसमें टोटली देखना है वेजिटेबल्स के बारे में। ठीक है, okay, the vegetation part of the plants are the roots, stem and leaves। तो जैसे क्या होता है, प्लांट्स में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रूट्स है, स्टीम है और लीव्स है। रूट से भी प्लांटेशन होता है, ये भी रिप्रोडक्शन करता है बाय हेल्प ऑफ रूट। स्टीम से भी आप एक नए प्लांट को बना सकते हो और लीव से भी एक नए प्लांट को बना सकते हो, है ना। अभी देखो बहुत से एग्जांपल आएंगे जो जिसको आप डेली लाइफ में करते हो बच्चों, पर डे इस चीज़ को आप देखते हो। ठीक है, अभी देखो बहुत समझ में आएगा इस चीज़ को। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट आर द फॉलो। कौन कौन से हैं इन द प्लांट्स, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव। कौन कौन से, 2 मेन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्ड समझना, असेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब कि इन असेक्सुअल प्रोडक्शन
न्यू प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, यानी जो बिना सीड के हो जाए, जो बिना सीड्स के हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सीड की ज़रूरत होती है, सीड की ज़रूरत होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ओके गाइज, देखो एसेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इन प्लांट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर वेजिटेटिव, प्रोग्रेटिव, बर्डिंग, फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन etc। देखो कैसे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन की बात करें बच्चों, तो इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टीम और लीव्स। अब देखो एग्जांपल देना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इन द स्टीम कटिंग ऑफ अ रोज प्लांट है, आ गया ना, देखा नॉर्मल सी बात है, आपने स्टीम को कट किया होगा, किसके, रोज की स्टीम को कट किया होगा। और जब रोज की स्टीम को आप कट करते हो ना, तो और उसको आप कहीं पे प्लांट कर देते हो, तो उससे एक नया प्लांट आपका तैयार हो जाता है। या फिर मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट की आप स्टीम को कट करके कहीं और लगा दो, तो वहाँ पे एक और दूसरा मनी प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनका स्टीम होता है। और दूसरी बात करें पोटैटो की, पोटैटो हैज़ स्मॉल बर्ड्स। अभी जो पोटैटो आ रहे हैं ना इस समय, इट मीन्स नवंबर दिसंबर में, इसमें आपको नहीं दिखेगा। बट जो मार्च और अप्रैल में अगर आप देख रहे होगे, मार्च और अप्रैल में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, जो पोटैटोज होते हैं ना, आलू, ठीक है, उनमें देखोगे तो उसमें छोटी छोटी बर्ड्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, बर्ड्स। जो छोटे छोटे आइज होते हैं ना, उनके कहते हैं बर्ड्स कहते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, आइज। इफ़ अ पार्ट ऑफ द पोटैटो विद एन आइज इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। अगर उस आइज के साथ हम किसी प्लांट, जैसे ऐसे सपोज करो ये हमारा प्लांट है, सॉरी ये हमारा पोटैटो है, इसमें बर्ड है, यहाँ पे यहाँ बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बर्ड है आपका, देखो बिल्कुल आलू जैसा हो गया, क्या बात है, मेरी ड्राइंग अच्छी होगी बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब ये हमारा आधा पार्ट, ये हो गया हमारा आधा पार्ट, ठीक है। अब इसमें आइज है, अब इस आइज को हम सॉइल के अंदर डाल देंगे। चलो हमने सॉइल के अंदर इसको डाल दिया। अब यहाँ से हमको क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। इन्हीं आइज की वजह से क्या निकलेगा, हमारे प्लांट निकलेंगे। और ये आधा जो आलू था ना, इसी से बहुत ढेर सारे आलू मिल जाएंगे। तो आज से खेती करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इफ अ पार्ट ऑफ जिंजर, जिंजर समझ रहे हैं ना, अदरक की बात हो रही है, ठीक है, चाय में मत मिलाना। जिंजर इज प्लांटेड इन द सॉइल, वी गेट अ न्यू प्लांट। अगर हम जिंजर को भी प्लांट में सॉइल में डाल दें, तो वहाँ से भी आपको जिंजर का एक नया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। ब्रोकली हैज़ बर्ड्स इन द लीव। इफ अ पार्ट ऑफ द लीव with bird is planting in the soil, we get a new plant, हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा। if a part of a cactus plant in a plantain in the soil, we can get a new plant। तो कैक्टस में भी ये प्रोबेबिलिटी होती है, मिल जाएगा। देखो तो ये हम हमारे रहे, जैसे ये तो आपने देखा होगा, देखते ही समझ गए हो क्या है बच्चों, नॉर्मल, बहुत बढ़िया, नॉर्मल से बात है। ये क्या है आपका, सर ये है आपका रोज़ प्लांट। क्या है आपका, रोज़ प्लांट। ये आपका जिंजर देख लीजिए, जिंजर विद न्यू लीव्स, ये आपका जिंजर था, ठीक है, इसके लीव्स निकले हुए हैं। अभी आप देख सकते हो ब्रायोथोलम लीव्स है विद न्यू प्लांट्स, ये पूरा निकला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कैक्टस है, नीचे वाला कैक्टस है पूरा ये। और ये आपको पोटैटो है विद आइज। यही देखो, मैं इन्हीं बच्चों की बात कर रहा था। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये इसके आइज कहलाते हैं। और यहीं से प्लांट का क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। आई थिंक समझ में आ गई बात को। बडिंग के बारे में बात करते हैं तो एग्जांपल हमारा आता है ईस्ट का। कैसे, इन दिस मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्टेशन कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट सेल्स। द बर्ड ग्रो एज बिकम अ न्यू ईस्ट सेल्स। द न्यू ईस्ट कॉल ऑल्सो ग्रो अ प्रोड्यूसर मोर ईस्ट सेल्स, ठीक है। यानी एक सिंगल सेल लेगा, उससे फिर बढ़ते जाएंगे, वो हर बार एक नया सेल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मेटाइजेशन की बात करें तो स्पोरोगेरा का वर्ड आता है हमारे पास, ठीक है। इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक अप इनटू 2 or more फ्रैगमेंट्स। उसको कई फ्रैगमेंट पे तोड़ लिया जाता है। एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और सभी फ्रैगमेंट को न्यू प्लांट में
ग्रो कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, स्पोर फॉर्मिंग की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे एग्जांपल में आपका फंगस और फॉर्म्स आ जाते हैं। जैसे इन दिस मेथड द फंगस प्रोड्यूस स्पोर्स, द स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। वो क्या कर लेते हैं, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देते हैं। ओके बच्चों, ओके, तो ये तो हमारा असेक्सुअल था। दूसरी बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो इसमें फ्लावर में क्या होता है, एक यहाँ पे आपका मेल होता है और दूसरा आपका फीमेल होगी। एक मेल प्लांट होता है, दूसरा आपका फीमेल प्लांट होता है। अब मेल प्लांट जब फीमेल प्लांट से मिलता है ना, तब ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब एक बात सोचो, एक बात जरा सोचना, अब मेल और फीमेल तो दो अलग अलग हो गए, अभी अलग अलग कहाँ से आएंगे। होता क्या है, प्लांट का जो फ्लावर होता है ना, उसमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे निकले होते हैं बीच बीच में, इन्हीं में से कोई मेल होता है कोई फीमेल होता है, और यहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखो, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो होता है वो आपका मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टिल जो होता है आपका ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। फ्लावर्स विच हैव ओनली द स्टेमन आर ओनली द पिस्टिल आर कॉल्ड यूनिसेक्युलर फ्लावर। यानी जिसमें स्टेमन और पिस्टिल एक ही होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, यूनिसेक्युलर फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैज हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, etc. Flowers which have both the stem and pistil are called bisexual flowers. Example, rose, mustard, petunia, etc. The stamen has a filament and that is the anther. ठीक है बच्चे, the anther contain pollen grains which contain the male gametes. यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पिस्टल है, इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे स्टिग्मा हो गया, स्टाइलस हो गया, और ओवियस हो गया, और ओवरी हो गया, ठीक। ये पूरे पार्ट इसके गिवन है, ठीक है। तो ये पार्ट होते हैं पिस्टन, यानी ये फीमेल पार्ट का हो गया। अब ये आपका मेल पार्ट का होता है, ठीक है, ये आपका होता है मेल पार्ट का, ठीक है बच्चों। द पिस्टल हैज़ स्टिग्मा, स्टाइलस एंड ओवरी। द ओवरी कंटेन ओवलस विच कंटेन द फीमेल जेमेट आर एग, जहाँ से कह सकते हैं इसका एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन दैट्स कॉल्ड ओवरी। ओके बच्चों, आगे देखो, रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल का होता है, दूसरा आपका किसका होता है, फीमेल का होता है, ठीक है। तो ये आपका जो फिलामेंट है, फिलामेंट हो गया, ठीक है, इसमें से एक अनदर हो गया, ये पार्ट होता है मेल का। ये क्या पार्ट किसका होता है बच्चों, ये मेल का होता है, और ये जो पार्ट है ये आपका फीमेल का। तो आपने ये दोनों चीज़ देखा होगा प्लांट में, बड़े आराम से देख सकते हो। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पोर्शन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पोर्शन किसका है, ये मेल का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है बच्चों किसका है, ये मेल है, ये क्या है, मेल है। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन बच्चों, ये क्या है आपका, फीमेल है। ये क्या है आपका, फीमेल है। तो ये पोर्शन आपका मेल का हुआ, ये पोर्शन आपका मेल का हुआ, ये पोर्शन आपका फीमेल का हुआ। तो एक ही प्लांट में तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही क्या होगा, ये बायोसेक्युलर होगा। ओके बच्चों, चलिए पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, देखिएगा बच्चों, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the another to the stigma of a flower is called the pollination. Pollen grains are transferred by wind, water or insect. यानी ये किसके थ्रू चले जाते हैं, वाटर, विंड और इंसेक्ट के थ्रू ये एक दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है। If pollen grains lands on the stigma on the some flowers, it is called the self pollination. अगर ये जो इस पॉलीगन होते हैं ना, अगर ये स्टिग्मा फ्लावर के अंदर खुद गिर जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलीगनेशन कहा जाएगा, ठीक है। इफ पोलेंस ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में गिर गया तो ये क्या कहलाएगा। देखो अब यहाँ से समझना, देखो यहाँ ये एक प्लांट मेल पार्ट है, ये क्या आपका मेल पार्ट है, यहाँ से इसका पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन इसमें से निकले और सीधे कहाँ गिर गए, यहाँ पे गिर गए। तो ये हो गया, ये सेल्फ हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया आपका ये,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इस बटरफ्लाई को देख सकते हो, ये इस प्लांट से उड़ के इस प्लांट पे जा रही है, इस प्लांट से उड़ के इस प्लांट पे आ रही है। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनेशन होगा ना, ये कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। बस करो चिड़िया कितना उड़ोगी, ठीक है। बटरफ्लाई कब से इधर से उधर उड़ रही, थक गई बेचारी, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी भी फीमेल के ओवरी में फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर नया प्लांट होना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जेमेट्स टू फ्रॉम अ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। यानी जीमेट को जाइगोट में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है बच्चों। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जिगोट डिवॉल्व्स इनटू द एम्ब्रॉयडरी, द ovals then develops into the seeds and the ovary develops into the fruit, ठीक है। वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ओके बच्चों। चलिए बहुत जल्दी आपको चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, अब ज़्यादा इसमें बचा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैं आपको सब बताते जा रहा हूँ। सीड डिस्पेरेल्स की बात करें, देखो द कैरिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पेरल ऑफ सीड्स। सीड्स आर डिस्पेयर्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। मैंने पहले बता रखा था, एक जगह से दूसरी जगह सीड जो चली जाती है, जो आप देखो आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आएगा कि जो आपका घर था ना उसके पास ये पीपल के पेड़ कैसे आया। बच्चों इसमें जो जगह होता है ना, आपने देखा होगा ईंटों के बीच में थोड़ी सी जगह हो जाती है, तो उन जगह के बीच में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं ना वो जो क्रो वगैरह होते हैं वो खाते हैं और यहाँ पे आके बीट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मॉइस्चर और सॉइल दोनों मिल जाता है, और जब मॉइस्चर और सॉइल दोनों मिला तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सीड्स डिस्पेयर्ड बाय विंड आर लाइट। जो लाइट सीड्स होती हैं वो विंड से डिस्पेयर हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। हैव विंग्स आर हेयर्स सो दे कैन आर इजली ब्लोम अवे बाय विंड्स। एग्जाम्पल ड्रमस्टिक, मैपल्स, सनफ्लावर, आर्क, एटीसी, ओके। जैसे ये वाला सीड आपने देखा होगा इसको उड़ाते हुए, आपने बहुत इसको कई बार देखा होगा, इसको उड़ते हुए देखा होगा। तो ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू चले जाते हैं। सीड डिस्पेयर्ड बाय वाटर हैव स्प्रंगल ऑन फाइब्रस आउटर कवर सो दैट दे कैन फ्लोट एट वाटर, दैट एग्जाम्पल कोकोनट, ओके। Seeds dispersed by animal have spared with hooks by so that they can attach to the bodies of animal. Example Xanthium। ये वाला आपने प्लांट देखा होगा, ये चीज़ आपने मैक्सिमम बच्चे आप लोग श्राद्ध भी किए होंगे, इसको किसी न किसी के सर पे चिपका दिया होगा तो वो उसके साथ एक जगह से दूसरे को मूव हो जाता है, या फिर आपने रास्ते में चलते हुए कभी कभी ये प्लांट आपके बॉडी में फंस जाता है तो वो आपके साथ अटैच ही हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बस आपके चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो मैंने कोशिश किया है चैप्टर को बहुत ही छोटा करने का, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने वो चीज़ आपको बता दी। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उतना आपको बताने लायक, वरना मैं उसको भी आपसे डिस्कस कर लेता। ओके बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि।